बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सेनेटर आज़म सवाती जो FIA की कस्टडी में है, उनका जो फिजिकल रिमांड है वो कल ख़त्म हो रहा है। इसी दौरान उनके ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान में ये मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। आज आज़म सवाती ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू किया। उसमें किन मुकदमात का जिक्र किया गया है और जो पटिशन है उसमें ये क्या कहा गया है। इसके अलावा कल आज़म सवाती का जो फिजिकल रिमांड है वो ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म होने के साथ ही अगला प्लान क्या आज़म सवाती को दूसरे सूबे मुंतकिल करने का है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और ख़ास तौर पर FIA की जानिब से जो सेक्शन 20 का जिक्र किया गया है FIR में, उसका जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उससे मुतल्लिक क्या ऑर्डर जारी कर चुकी है। इसके अलावा आज जो पटिशन दायर की गई उसमें किन खदशात का जिक्र किया गया है और कल इस हवाले से केस में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की जो दरखास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़म सवाती ने जो मुल्क भर में मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यह सदा की है कि वो तमाम जो सूबे हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान और सिंध, उनके IG और इस्लामाबाद के जो IG हैं वजारत दाखिला, उन तमाम को फरीक बनाया गया है और ये कहा गया है कि उनसे उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांगी जाए। आज जिन मुकदमात का दर्ज किया गया, जो जिक्र किया गया है, उनमें कराची में 5 थानों के, ये औरंगी टाउन है, क्लिफ्टन है, द्रक्षा, बिन कासिम और मलीर के थाने हैं, और इसके अलावा कोयटा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद का मुकदमा है। 7 मुकदमात ये हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी FIR जो है वो इसके अलावा तफसीलात आ रही हैं, लेकिन उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया। सेक्शन 20 जो है वो उसका जिक्र भी किया गया है कि FIA ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें सेक्शन 20 लगाई गई है। कल जो है वो उनका फिजिकल रिमांड खत्म होना है, तो कैसे उनको दूसरे सूबे मुंतकिल किया जा सकता है, उसका सादा और सिंपल सा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब ये समाअत होनी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर आज़म सवाती को कोई ऐसा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं मिलता, तो कल अगर कचहरी, इस्लामाबाद कचहरी से उनका जो फिजिकल रिमांड है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद दूसरे सूबे की पुलिस उनकी गिरफ्तारी डाल सकती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि आपने पास्ट में तकरीबन 4-5 मंथ पहले इमरान रियाज खान का केस सुना था कि जब वहां पे मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा मुकदमा उनकी मुतलका पुलिस जो है वो वहां पे मौजूद होती थी और वो उसकी गिरफ्तारी डाल देती थी। आज इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर बाबर अवान जो आज़म सवाती के वकील हैं, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं। एक तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इससे कबल भी, क्योंकि आज़म सवाती जो है 75 उनकी एज है, और इससे कबल भी जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उन पर तशद्दुद हुआ था, उन पर टार्चर किया गया था और कस्टोडियल टार्चर हुआ था, दौरानी हिरासत उन पर शदीद टार्चर किया गया, उनकी जो है वो उनको नंगा किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई, उनकी फैमिली की वीडियोस बाद में बाहर आई, उसके बाद से वो एहतजाज कर रहे थे, तो उसका जिक्र खास तौर पर किया गया है और ये खदशे का इजहार किया गया है कि उनको जो है वो किसी तरह जो है वो उनको मारा भी जा सकता है। इसके अलावा उन पर टार्चर भी किया जा सकता है। इन खदशात का जिक्र किया गया है। और अक्टूबर में जो उनके खिलाफ इससे कबल जो मुकदमा था उसमें इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट उनको जो है वो जमानत दे चुकी है, उसका जिक्र भी किया गया है। और ये कहा गया है कि उनके खिलाफ जो बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये इस एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी गिरफ्तारी का खदशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दरखास्त की गई है, इसमें जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, DG FIA हैं, और इसके अलावा IG सिंध हैं और इसके अलावा IG बलूचिस्तान, उनको फरीक बनाया गया है। और यह कहा गया है कि आज़म सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध समेत मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की जो तफसीलात है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब करे। और दरखास्त में इस्तदा की गई है कि आज़म सवाती की जान की तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म जो है वो जारी करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA को हदायत की जाए कि आज़म सवाती को उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा कार से बाहर किसी दूसरी जगह मुंतकिल न करें जब तक कि इस अदालत को मुकदमात की तफसीलात फराहम न कर दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस्तदा है, लेकिन क्या इसके हवाले से उनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल सकेगा या नहीं? अगर हम पास्ट में नजर डालें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जब यहाँ पे मौजूद थे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उनकी मौजूदगी में जब PTI के खिलाफ जब मदीना मुनव्वरा वाक़या हुआ था, उसके बाद यहाँ पे इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ, 25 मई का एहतजाज हुआ। इसके अलावा मुल्क भर में एहतजाज होते रहे। जब पंजाब में जो PDM या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त भी जो मुकदमात दर्ज हुए थे, तो मुल्क भर के मुकदमात के खिलाफ PTI ने गाय बगाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करती रही। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वो मुख्तलिफ सूबों के IGs को ये डायरेक्ट करते रहे और उनसे जो मुकदमात की तफसीलात मंगवाते रहे। सेक्रेटरी दाखिला और वजारत दाखिला को खुसूसी तौर पर उन्होंने ऑर्डर कर रखे
थे और उनसे भी तफसीलात मंगाते रहे। इस दौरान ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर थे कि वो किसी सूरत भी किसी भी जो पार्लियामेंटेरियन है या जो जिनके खिलाफ जो दरखास्त गुजार है, जो पिटिशनर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह मुख्तलिफ मुल्क भर में मुख्तलिफ दर्ज होने वाले मुकदमात में इस किस्म के ऑर्डर्स देते रहे हैं। इसके अलावा जो शहीद अरशद शरीफ है, इनके इसके अलावा समी इब्राहिम है या दीगर जो सहाफी थे जिनके खिलाफ अप्रैल के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज हुए थे, तो उन मुकदमात में भी जब सहाफियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमात अभी भी ज़ेरे इल्तवा हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क से उनकी तफसीलात मंगाई थी और उनको उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया था। पीटीआई के मुकदमात में भी ये हुआ, सहाफियों के मुकदमात में भी ये हुआ। और तीसरी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनके खिलाफ अभी हालिया पीटीआई की जो पंजाब हुकूमत है वहां पे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रिव्यू किया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनकी अदालत में अभी भी केस ज़ेरे इल्तवा है, तो उनकी अदालत में भी यही ऑर्डर आया था कि तमाम मुकदमात की तफसीलात मंगवा ली जाए और उनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी हुए थे कि इनके खिलाफ तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि तमाम तफसीलात नहीं आ जाती। ये तीन बड़ी मिसालें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, नए चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, क्या वो इस किस्म के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करेंगे? क्या जो आईजी सिंध हैं, आईजी बलोचिस्तान है, जो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, जिस तरह अमूमी तौर पर हमने देखा है कि वो इस किस्म के ऑर्डर्स नहीं करते, क्या कल इस केस में कोई ऑर्डर जारी करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल आजम सवाती की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी है। 2 रोजा फिजिकल रिमांड कल खत्म हो रहा है। क्या वो फिजिकल रिमांड खत्म होगा? अगर फिजिकल रिमांड खत्म होता है और उनको जेल भेज दिया जाता है तो क्या दूसरे सूबों की पुलिस भी वहां पे उनकी गिरफ्तारी के लिए मौजूद होगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के साथ जो है वो नथी है। कल सुबह 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात है और सुबह 8:30 बजे जो इस्लामाबाद कचहरी में समात है। उमूमी तौर पर जब FIA या पुलिस मुल्जमान को लाती है इस किस्म के फिजिकल रिमांड के दौरान तो उनकी टाइमिंग 8:30 तो नहीं होती, लेकिन हमने शहबाज गिल के केस में देखा कि 8:30 बजे भी वो लेकर आ जाते थे, लेकिन बाज़ औक़ात 10, 11, 12 और 2 भी बच जाते हैं। लेकिन कल देखते हैं कि जब एक ही टाइम पे 2 कोर्टों में समात है, दोनों आपस में नथी हैं, तो क्या उसमें आउटकम क्या आता है? क्या आजम सवाती जो है वो किसी दूसरे सूबे की पुलिस उनको लेने के लिए आएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म इम्तना जारी करेगी, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके जवाब कल आपको मिलेंगे। साथ ही पीका 20 पे बात करेंगे कि FIA ने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस है वो इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो है वो इस शेख को जो है वो कलअदम करार दे चुके हैं, इसका बड़ा हिस्सा कलअदम करार दे चुके हैं। अब FIA दोबारा से उसी शेख का इस्तेमाल कर रही है। क्या ये शेख जो है वो इस्तेमाल करना जो है वो गैर कानूनी है, इख्तियार से तजावुज़ है? इसको भी डिटरमिन, मेरा ये ख्याल है कि अभी जो रिसेंटली आजम स्वाति की पिटीशन दायर हुई है इसमें ये डिटरमिन हो सकता है। तो कल जो अपडेट होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद कचहरी से इस केस से मुतल्लिक वो भी हम आपको आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाजत दीजिए और आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।